हमारा भारत ऐतिहासिक इमारतों के मामले में काफी लकी है, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक और पुरानी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, जिन्हें बनवाने वाले राजा महाराजाओं का इतिहास और उनसे जुड़ी कई कहानियां उनके द्वारा बनवाई गई इमारतों के रूप में आज भी लोगों की जुबानों पर मौजूद है। ऐसी ही एक खूबसूरत इमारत हमारे भारत के आगरा शहर में मौजूद है, जो न केवल भारतीय लोगों में बल्कि विदेशी लोगों में भी खूबसूरती और प्यार की मिसाल के तौर पर जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगलों की शान शौकत की दास्तां को बयान करने वाले ताजमहल की, जिसके साथ मुगल बादशाह शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज महल की प्यार की दास्तां भी हमेशा जुड़ी रहती है। आगरा शहर में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा लगभग 400 साल पहले बनवाई गई ये इमारत आज भी ज्यों की त्यों पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई नजर आती है। ये इमारत न केवल भारतीय लोगों में बल्कि विदेशी लोगों में भी इतनी चर्चित है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जब भारत दौरा किया तब वो ताजमहल को देखने के लिए आगरा पहुंचे थे, जिसे देखने के बाद उन्होंने कहा था कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक तो वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा है। इससे आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। अपने दौर की कभी सबसे बड़ी और आलीशान इमारतों में से एक इमारत ताजमहल आज भारत की सबसे ऊंची इमारत भी मानी जाती है। यही नहीं, ताजमहल के साथ ऐसी बहुत सी बातें और राज भी जुड़े हुए हैं जिनके बारे में आज भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस ताजमहल के बारे में बहुत ही खास और अनजानी बातें बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप काफी हैरानगी महसूस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी। बताया जाता है कि शाहजहां की 6 रानियां थीं, जिसमें से मुमताज महल उनकी दूसरी रानियों से काफी खूबसूरत थी, जिसे शाहजहां बेहद प्यार करता था। इतिहास में बताया गया है कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी और मरने से पहले ही मुमताज ने शाहजहां से ये वादा लिया था कि वो किसी और महिला से कोई और संतान पैदा नहीं करेगा। इसके साथ ही मुमताज ने बताया कि उसने एक ख्वाब देखा है जिसमें बेहद खूबसूरत महल और बाग बगीचे मौजूद हैं और बादशाह उसकी याद में ऐसा ही खूबसूरत एक मकबरा जरूर बनवाएगा जैसा दुनिया में कहीं भी ना हो। इसके बाद 17 जून 1631 में मुमताज महल ने बुरहानपुर में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां पूरी तरह से टूट गया। बताया जाता है कि मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने 8 दिन तक कुछ नहीं खाया था। दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल। दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में रखा गया है, लेकिन ये शाहकार इन 7 अजूबों में क्यों शामिल है, ये बात आज आप जान लीजिए। आपको बता दें कि मुमताज महल के मरने के 6 महीने बाद से ही शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का काम शुरू कर दिया था। शाहजहां द्वारा बनवाया गया ये ताजमहल 20,000 मजदूरों की रात और दिन की कड़ी मेहनत के बाद बनकर सामने आया था। ये 20,000 मजदूर पूरे 22 साल तक ताजमहल को बनाने के काम में लगे रहे थे। ताजमहल को बनाने वाले कारीगर अलग अलग सल्तनतों से उम्दा और छांट कर मंगवाए गए कारीगर थे। वहीं इसे बनाने में आज के हिसाब से पूरे $1 बिलियन का खर्चा आया था। इस बिल्डिंग का डिजाइन अपने आप में काफी अनोखा है, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग को इसके गेट से देखेंगे तो ये बिल्डिंग आपको काफी बड़ी नजर आएगी, लेकिन इसमें एंट्री करने के साथ ही ये आपको छोटी होती हुई नजर आने लगेगी। वहीं मुख्य मकबरे के चारों तरफ खड़ी ये मीनारें भी बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि इन्हें बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भूकंप या ऐसी ही कोई प्राकृतिक आपदा आने पर ये मीनारें मुख्य मकबरे के ऊपर न गिर जाएं, बल्कि बाहर की तरफ ही गिरें। ताजमहल के लिए चुना गया था यमुना किनारा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को केवल सुंदर दृश्य के लिए ही यमुना के किनारे पर नहीं बनाया गया है, बल्कि ताजमहल का नदी के इस किनारे पर बनना ताजमहल जैसी इमारत की जरूरत थी। यह वो दौर था जब कंक्रीट और स्टील जैसी कोई भी चीज किसी भी इमारत को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी। ऐसे में ताजमहल जैसी बड़ी इमारत को बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत होना भी बहुत जरूरी था। ऐसे में यमुना के किनारे मौजूद तट पर ताजमहल को बनाने के लिए मुगल इंजीनियर्स द्वारा बड़े बड़े कुओं की खुदाई करी गई। यमुना के किनारे मौजूद इस नम मिट्टी में कुओं को तब तक खोदा जाता था तब तक कि सूखी मिट्टी न दिखाई देने लगती। फिर इन कुओं में आबनूस और मोहगनी की लकड़ियों के साथ साथ पत्थरों को भी भरा गया। आपको बता दें, ये लकड़ी जितनी नमी पाती है उतनी ज्यादा मजबूत होती रहती है और यही वजह है इतने सालों बाद भी ताजमहल एक मजबूत नींव पर पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है।
यमुना नदी के पानी से मिलने वाली सीलन ताजमहल की नींव को दिन ब दिन और भी ज्यादा मजबूत कर रही है। ताजमहल का अजीबोगरीब डिजाइन। एक खूबसूरत फाउंडेशन तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी ताजमहल के डिजाइन को तैयार करने की। शाहजहां द्वारा ताजमहल की डिजाइन में कुछ खास बातें अपने ही पुरखों द्वारा बनवाई गई इमारतों से ली गई थी। जहां एक तरफ शाहजहां के पिता जहांगीर के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, वहीं दादा अकबर के मकबरे से बिल्डिंग के कोर का आइडिया लिया गया था। इन सभी इमारतों की खासियत को मिलाने के बाद ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत की तामीर हो पाई थी। ताजमहल के पास मजदूरों की बस्तियां बसाई गई थीं। दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए लगने वाले मजदूरों और उनके परिवारों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि आसपास की जगह पर खाने पीने की चीजों की कमी पड़ने लगी थी। 20,000 मजदूर और उनके परिवार के लोगों की सभी जरूरत को पूरा करने के लिए शाहजहां ने आसपास के इलाकों से बड़ी मात्रा में अनाज, फल और सब्जियां आगरा में ही जमा करवा दी थी। इसके साथ ही ताजमहल के आसपास के इलाकों में ये मजदूर अपनी झोपड़ियां और घर बनाकर रह रहे थे। इन मजदूरों के वंशज आज भी ताजमहल के आसपास के इलाकों में रहते हुए आपको मिल सकते हैं और इन मजदूरों के वंशज आज भी आगरा में रहते हुए ताजमहल पर होने वाली पच्चीकारी के काम को अपने उद्योग धंधों के रूप में अपनाए हुए हैं। ताजमहल के बनने तक रिजर्व था मकराना का मार्बल। दोस्तों, ताजमहल जैसी इमारत को बनाने के लिए जरूरत थी एक उम्दा किस्म के मार्बल की, जिसके लिए शाहजहां ने आगरा से 400 किलोमीटर दूर मौजूद राजस्थान के मकराना से दुनिया का सबसे कीमती और खूबसूरत संगमरमर को चुना था। और ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर की सप्लाई में कोई कमी न आए, इसके लिए शाहजहां ने पूरा का पूरा मकराना ही रिजर्व कर लिया था। यानी जब तक ताजमहल बनकर तैयार नहीं हो जाता, मकराना में मौजूद संगमरमर केवल आगरा में ही निर्यात किया जाता रहा और संगमरमर का ये निर्यात 1000 हाथियों की मदद से आगरा में होता था। अपने आप में अजूबा है ताजमहल का 40 मीटर ऊंची गुंबद। दोस्तों, आजकल की नई तकनीक स्टील और कंक्रीट की मदद से तो बड़े बड़े डोम्स बड़ी आसानी से बना लेती है, लेकिन आज से 400 साल पहले इतने बड़े डोम को बनाना अपने आप में बड़ी ही उम्दा कारीगरी थी। उस समय ये गुंबद पत्थरों और ईंटों के सीक्वेंस से लगाकर बनाया गया था। इस समय इस्तेमाल की गई इस इंजीनियरिंग की आज के समय के इंजीनियर्स काफी तारीफ करते हैं। इसके अलावा ताजमहल के ऊपर लगे संगमरमर पर होने वाली पच्चीकारी एक ऐसी कलाकारी है जिसमें पत्थरों को हथौड़ी और छेनी की मदद से काट छांट कर उसमें रंगीन पत्थरों को लगाया और फिर चिपकाया जाता है। ताजमहल में लगे ये रंगीन पत्थर उस समय के बेशकीमती पत्थर थे जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे। आपको बता दें, ताजमहल में लगा हुआ जेड और क्रिस्टल चीन से, लेपिस लेजली अफगानिस्तान से, टर्कोइस तिब्बत से, सफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से मंगवाया गया था। इसी तरह के 28 बेशकीमती पत्थर सफेद संगमरमर में जड़े गए थे और इन पत्थरों को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ग्लू भी कोई आम ग्लू न होकर शीरा, चूना और संगमरमर के ही पाउडर को मिलाकर बनाई गई खास ग्लू होती थी। आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के दौरान इसी तरह के खास ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। यमुना नदी की तरफ है ताजमहल का मुख्य द्वार। दोस्तों, आपको शायद जानकर बहुत हैरानी हो कि आज जो पर्यटक मुख्य द्वार से ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं और उसके मनोहारी दृश्य पर फिदा हो जाते हैं, ये ताजमहल का मुख्य हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ताजमहल का पिछला हिस्सा है। ताजमहल का मुख्य हिस्सा यमुना नदी की तरफ बना हुआ है, क्योंकि मुगल काल में ताजमहल तक पहुंचने के लिए यमुना नदी ही मुख्य मार्ग हुआ करती थी। यह उस समय एक हाईवे की तरह थी, जहां से होकर शाही परिवार नदी के किनारे बने हुए चबूतरे से होता हुआ मुख्य द्वार से ताजमहल के अंदर जाता था। समय के साथ ये चबूतरा नष्ट हो गया। इसी वजह से आज टूरिस्ट ताजमहल को उस तरह से नहीं देख पाते जैसा कि कभी शाहजहां ने चाहा था। ताजमहल में बंद हैं आज भी 22 दरवाजे। दोस्तों, ताजमहल में आज भी कुछ दरवाजे ऐसे रहस्यमयी दरवाजे हैं जो कभी खोले नहीं जाते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर उन दरवाजों को खोल दिया गया तो इतिहास बदल जाएगा। आखिर इन रहस्यमयी दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है जिनको आज तक नहीं खोला गया है? दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दरवाजों के पीछे क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी खूबसूरती का ये नायाब नमूना आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।